हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई कॉमर्स में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ चुके हैं, विरचन की विधियां देख चुके हैं, नोमेनक्लेचर देख चुके हैं, सब कुछ, लेकिन उपयोग थोड़ा सा रह गया था अपना। और उपयोग में एक इम्पोर्टेंट उपयोग है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन जो है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का 40% सोल्यूशन जो है वो फॉर्मेलिन के रूप में जैविक प्रादर्श जो है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो हैं उनके परिरक्षण में काम में आता है। जो बायोलॉजी के अंदर जो स्पेसिमेंस आते हैं अलग अलग जीवों के, उनको जो है वो जार में रख के उसमें फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन भर देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। अब देखो अपन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिडों का सिंपल सा परिचय ये है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहेंगे कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक समूह। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो यौगिकों में विरचित किए जाने वाले शुरुआती सदस्य हैं, यानी ये प्रारंभिक सदस्यों की श्रेणी में आते हैं जब कार्बनिक यौगिकों का विरचन हुआ था। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक को लिखते हैं अपन RC डबल बॉन्ड OH, एरोमेटिक को लिखते हैं ARC डबल बॉन्ड OH। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, और एलिफेटिक में ये एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनके उच्च सदस्य या उच्चतर सदस्य जिनमें कार्बन 12 से 18 तक होते हैं, C12 से C18। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्चतर सदस्य जिनमें कार्बन 12 से लेकर के 18 तक होते हैं क्या कहलाते हैं? वसा अम्ल कहलाते हैं। वसा अम्ल, फैटी एसिड्स। और ये साबुन बनाने के काम में लिए जाते हैं। स्टीयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, C17H35 COOH, आपने पीछे नाम सुना होगा। स्टीयरिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन 12 से 18 तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वसा अम्ल या फैटी एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। दो टाइप के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य जो हैं कार्बन 12 से 18 तक जिनमें होते हैं वो वसा अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। ये स्टीयरिक अम्ल है और इसके सोडियम पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। अब इनमें देखो सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति में इनका नामकरण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। और कार्बोक्सिलिक एसिडों के सामान्य नाम जो हैं उनके उत्पत्ति स्रोतों से दिए गए हैं। जैसे एसिड की स्ट्रक्चर HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं क्योंकि इसका उत्पत्ति स्रोत है वो फॉर्मिका का मतलब है लाल चींटी। ये लाल चींटी यानी लैटिन नाम है फॉर्मिका, उससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका साधारण नाम या रूढ़ नाम क्या दे दिया? फॉर्मिक एसिड। इसके अतिरिक्त ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो है एसीटम यानी सिरके से उत्पन्न होता है।
एसीटम यानी सिरके से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल दे दिया गया है, यानी इनके उत्पत्ति स्रोतों के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं। ब्यूटायरिक अम्ल जैसे CH3 CH2 CH2, ये ब्यूटेरिक एसिड, इसका नामकरण, इसका उत्पत्ति स्रोत है विकृत गंधी मक्खन। ब्यूटाइरम का मतलब होता है विकृत गंधी मक्खन, बुरी गंध आने वाला मक्खन, ब्यूटाइरम का मतलब। इसके अलावा वेलेरिक एसिड, 5 कार्बन वाला जो एसिड है वेलेरिक एसिड, उसका उत्पत्ति स्रोत है वेलेरिन पौधे की जड़ से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको वेलेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो उत्पत्ति स्रोतों के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण किए गए। तो यह थी सामान्य पद्धति, जो उत्पत्ति स्रोत है उसके आधार पर इनके नामकरण किए जाते हैं। IUPAC पद्धति में सिंपल सा रूल है, मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होगा उसके अंत से ई अक्षर हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। कार्बन श्रृंखला क्रमांकन कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को 1 नंबर देते हुए करेंगे, ये वाला, इसको C1 मिलेगा। यदि कोई प्रतिस्थापी है तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करते हुए उस प्रतिस्थापी को नंबर देंगे और फिर उस प्रतिस्थापी की स्थिति को पूर्व लग्न के रूप में लिख करके मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन और अंत में ई अक्षर हटाकर ओइक एसिड जोड़ देंगे। जैसे ये 2 कार्बन एथेन, ई अक्षर हटाएंगे ओइक एसिड जोड़ देंगे, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक समूह के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ई अक्षर हटाएंगे ओइक एसिड जोड़ देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से नामकरण करेंगे। तो ये साधारण पद्धति है। अब साधारण पद्धति में यदि कोई प्रतिस्थापी मौजूद है, जैसे ये दे दिया आपको, तो इसका साधारण नाम कैसे लिखोगे, तो प्रतिस्थापी जो है उसकी स्थिति को, कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक समूह का, उसका पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो अल्फा ब्रोमो, और ये पहले क्या था, एसिटिक अम्ल। यानी साधारण या रूढ़ पद्धति में प्रतिस्थापियों की स्थिति को अल्फा बीटा गामा डेल्टा अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा ब्रोमो, ये पहले यहाँ H था CH3, तो CH3 COH तो होता है एसिटिक अम्ल, अब ब्रोमो जोड़ दिया अल्फा स्थिति पर तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक अम्ल हो जाएगा प्रतिस्थापियों की स्थिति को। अगली क्लास में अपन देखेंगे IUPAC नामकरण की मेथड।